नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार बाहर आने की कोशिशें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है वो उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या इतना आसान है अरविंद केजरीवाल का बाहर आना? जी हाँ, आपको बता दें, इसके पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है ईडी के मामले में। लेकिन जैसे ईडी से छुटकारा मिलने वाला होता है, वैसे सीबीआई आकर अपना शिकंजा कस लेती है और नए नए सबूत जिस तरीके से सीबीआई पेश करते हुए नजर आ रही है, इससे माना ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में भी। वैसे देखा जाए तो 8 अगस्त को अरविंद केजरीवाल के केस पर सुनवाई है और आज मनीष सिसोदिया के केस पर सुनवाई है। 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाए। ऐसे में दो दोस्त और जो दोनों जेल में बंद हैं, किस तरीके से समीकरण बनेंगे? क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों आकर बाहर चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सुनीता केजरीवाल अभी आम आदमी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है, अरविंद केजरीवाल जद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जाए 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ पाए, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए माही, जिस तरीके से ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, ऐसे में कयास तो यही तब से लगाए जा रहे हैं कि ईडी में मिल गई है तो सीबीआई में भी मिल ही जाएगी। लेकिन अब सीबीआई ने बड़ी मुश्किलें ये बढ़ा दी है कि उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत मिलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में जो सुनवाई होनी है 8 अगस्त को, उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से क्या नतीजे हैं वो जो सामने आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन चेहरों के बिना आम आदमी पार्टी जो है वो अधूरी सी नजर आती है, क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे हैं। आपने जिस तरीके बताया कि मनीष सिसोदिया की याचिका को लेकर भी आज सुनवाई है। अब क्या फैसला कोर्ट का आता है ये तो देखना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों ही चेहरे जेल में रहते हैं और बिना इन दोनों चेहरों की पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरती है, तो ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आम चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार होती दिखाई दी है, एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई है लोकसभा की, तो कयास यही है कि विधानसभा चुनावों में भी शायद यही नतीजे दोहराते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अभी तक देखा गया है, आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती आ रही है विधानसभा चुनावों में। जनता उनकी फ्री बिजली सेवा, उनकी फ्री बस सेवा, स्कूल के हालात, हॉस्पिटल्स के हालात को देखकर आम आदमी पार्टी को चुन रही है, आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। तो ऐसे में कयास ये भी है कि आम आदमी पार्टी अपनी इन सेवाओं के चलते यहाँ पर जीत दर्ज भी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर मुखिया जेल में बंद है तो कमान को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो सुनीता केजरीवाल है वो अपनी पूरी कोशिश जो है वो करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करती हैं, जनसभा करती हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से जनता से जुड़ने का प्रयास भी करती हैं, जिससे जनता का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आए। वहां पर वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बयान भी देती है कि वो हरियाणा के ही लाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुनीता केजरीवाल अपनी पूरी कोशिश कर रही, जबकि राजनीति के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है। ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि जब तक मैं जेल में हूँ तब तक ही सुनीता जो है वो जिम्मेदारी को संभालती हुई नजर आ रही है। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा वो राजनीति छोड़ देंगी। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति की गैर मौजूदगी में वो जो आम आदमी पार्टी की कमान है उसको बखूबी तरीके से संभालती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह की अगर बात की जाए, आतिशी मरलेना की बात की जाए, तो कुछ ही चेहरे बड़े जो हैं वो बचते हैं जो आम आदमी पार्टी को संभाल सकते हैं। लेकिन वही अब पूरा जो फैसला है वो तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि आखिरकार क्या फैसला आ सकता है दोनों के पक्ष में। जी बिल्कुल, ऐसे में दोनों के पक्ष में क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट को ही पता है। लेकिन जिस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लगातार अभिषेक मनु सिंघवी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ईडी की जमानत मिलने वाली होती है तभी सीबीआई अपना शिकंजा क्यों कसती है, तभी याचिका और चार्जशीट क्यों दाखिल की जाती है। इस पर सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये सवाल कहीं देखा जाए तो जनता के मन में भी है और सुप्रीम कोर्ट, अभिषेक मनु सिंघवी और आम आदमी पार्टी के मन में भी है। और ये भी बात कही जाती है कि ईडी
सीबीआई को जो ये आदेश दिए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी बड़ा सवाल है। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई की टाइमिंग है, एक लोग से थोड़ा सा फायदा मिलता है, दूसरे लोग नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपना रुख इसी वजह से नहीं क्लियर कर पा रहा है कि नए नए सबूत लगातार आ रहे हैं। इसके पहले जब गोवा में 40 करोड़ का घोटाले की बात आई थी एक्साइज पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग में भी, अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मेन विक्टिम के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर मेन विक्टिम बन जाते हैं, मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में रहते हैं, बस उनके ऊपर भी कोई किसी भी तरीके का आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, बस ये है कि वो उसमें लिप्त है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल मेन सूत्रधार मास्टरमाइंड के रूप में आ जाते हैं तो क्या लगता है कि जेल से बाहर आ पाना इतना आसान होगा या फिर उनके जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई जो है वो लगातार एक एक कर नए नए सबूत पेश कर रही है, ऐसे में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरीके से देखा गया कि लगातार सुनवाई हो रही है, लगातार याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। हर बार देखा जाए, हर बार एक नई तारीख मिल जाती है। अब ऐसे में भी अभी जो 8 अगस्त को सुनवाई होनी है उसमें भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस पे उन्हें राहत मिलेगी या एक बार फिर और नई तारीख मिलेगी, कि लगातार अगर देखा जाए तो मार्च से तारीख पर तारीख ही मिल रही है। मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो वो जमानत याचिका को लेकर कई बार जो अपनी याचिका है वो दायर कर चुके हैं कोर्ट में, लेकिन कहाँ 16-17 महीने बीत गए लेकिन उन्हें राहत मिलती नजर ही नहीं आ रही है। उन्हें 16-17 महीने में देखा जाए तो नई तारीख ही मिल रही है। ऐसे में देखा तो यही जा रहा है कि कोर्ट से राहत मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि कुछ सबूतों के बिहाफ पर या सिर्फ शक के बिहाफ पर हम किसी भी नेता को, जबकि वो तो दिल्ली में मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता को आप जेल में नहीं रख सकते। इसको लेकर तो उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है वो भी बड़े बयान दे चुकी है। आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, संसद के बाहर पहुंच जाती है, कोर्ट के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर देती है। तो ऐसे में यही देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जमानत मिले, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से ये बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें चला रही है। अगर भारतीय जनता चाहती तो कब का यहाँ पे जो सीएम केजरीवाल है वो जेल से बाहर आ जाए। वहीं संजय सिंह बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं कि यहाँ पर सीएम केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ उनकी जान को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें समय पर खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं लगाया जा रहा है। इस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने ये भी बयान दिया था कि उनका 8 किलो वजन जो है वो घट चुका है। तो जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, जिस तरीके से वो ये कह रही है कि कठपुतलियों की तरह ही जो है ईडी सीबीआई काम कर रही है, ईडी ही बीजेपी है, सीबीआई ही बीजेपी और बीजेपी ही ईडी सीबीआई है। लेकिन शालिनी, यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर किसी के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है? वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो सकती है, अखिलेश यादव की पार्टी हो सकती है, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन में आई उनके लिए धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए जंतर मंतर पर, तो हो सकता है ये गठबंधन फिर से होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, वहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में हार के बाद निर्णय लिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये गठबंधन का जो फायदा है वो नहीं हुआ, उन्हें इस गठबंधन से उन्हें नुकसान ही हुआ है, गठबंधन के कारण ही उन्हें दिल्ली में एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ये बयान दे दिया है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से किसी के साथ गठबंधन दिल्ली में करना चाहेगी। दिल्ली की खासकर की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को भी भरोसा है कि वो अकेले अपने दम पर जीत दर्ज कर सकती है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ देती है। अब देखना वही होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज अपने अकेले दम पर कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो नतीजे ये रहे कि जीत दर्ज करती हुई आ रही है, लेकिन फिर भी अब गठबंधन की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है, हरियाणा में देखा जा सकता है, लेकिन दिल्ली की बात जब भी आती है तो आम आदमी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरना बेहतर समझती है।
जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर अलग-अलग पार्टियों का सहारा लेती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इस बार जो है राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिलेगी तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को एक जनाधार मिलता हुआ नजर आएगा, पार्टी को एक नया मुकाम मिलता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम